अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अवैस रज़ा और आप देख रहे हैं मनोसलवा फूड। आज हम बना रहे हैं तलबीना। बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा और इसका जायका ऐसा होगा कि जिस तरह के आप चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट फ्लेवर में तैयार होगा। अमूमन इसको जब तैयार किया जाता है इसका जो जायका है एक कसेलेपन की तरह होता है। ये ऐसा इंशाल्लाह तैयार होगा, जिसको पसंद नहीं होगा ना वो भी इसको बहुत ही मज़े से खाएगा। और इसकी हदीस मुबारक कुछ ज़्यादा हैं, तो छोटी सी एक हदीस मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बीमार को बेशक इसका जायका पसंद नहीं आता लेकिन उसको फ़ायदा पहुँचाता है। चलें अब रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप हमने दूध ले लिया है और 11 खजूरें हैं हमारे पास। कुछ बादाम ले लिए हैं हमने और 3 चम्मच या 3.5 चम्मच जौ का आटा है। सबसे पहले हम पतीली ले लेंगे और जौ का आटा हम पतीली में डाल देंगे और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से भुनेंगे और इसको इतना भुनना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू उठने लग जाए। आँच इसकी ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए वरना तो ये जल जाएगा। ये जलना नहीं चाहिए, अगर ये जलेगा तो जायका बिल्कुल हमारा तलबीने का ख़राब हो जाएगा। तकरीबन इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ही भुनेंगे। देखें वाइट था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा और माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसमें से। बस अब इसकी आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चॉकलेटी कलर हो गया इसका। इसको ज़्यादा देर हमने भूनना नहीं है वरना तो अगर ये जल गया तो जब हम इसको खाएंगे तो बिल्कुल खाने लायक नहीं होगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। 1 कप दूध डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर से जो महक उठी है ना वो ऐसे ही महसूस हुआ है कि जिस तरह के चॉकलेट की खुशबू होती है। अब इसको हम इस तरह फेंट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर जो अगर गुठलियाँ पड़ी होंगी तो वो बीटर की मदद से ख़त्म हो जाएंगी। अब इसको हम फिर दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे 1 गिलास पानी डाल के। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह हमने 1 गिलास पानी डाल दिया और इसे हम दोबारा से बीट करेंगे और आंच बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे इसकी और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे। जब तक कि ये पक रहा है हम खजूरों को ग्राइंड कर लेते हैं। ये खजूरें हमारे पास हैं। अब इसकी हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। इस तरह करके आराम से गुठलियाँ निकल जाती हैं। ऐसे करेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी गुठलियों को निकाल लेते हैं। 11 खजूर हैं हमारे पास, 11 की गुठलियाँ निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं इसमें से। अब इसको हम जूसर जग में डाल देंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे एक कप दूध डालेंगे। ये कप से थोड़ा सा बड़ा है। और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह साथ के साथ इसमें भी बॉयल आ रहा है, तो हम इसे चलाते रहेंगे और इसको हम इस पे रखेंगे।
ये देखें माशाल्लाह हमारी खजूरें अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुकी हैं। अब इसको हम इस तलबीने में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसे हम ऐसे बीटर से हिला लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं गार्निशिंग के लिए। बादाम हमने काटने थे तो थोड़े से बादाम हम काट लेंगे गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल बारीक काटने हैं बादाम। इसी तरह हम सारे बादाम काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह हमारे सारे बादाम अल्हम्दुलिल्लाह कट चुके हैं और बिल्कुल बारीक हमने काटे हैं। मोटे भी आप काट सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक बादाम कटे में, ये देखें। इसको ऐसे ऐसे करेंगे बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह तलबीना हमारा पक कर ऊपर आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। खुशबू इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हमने पकाया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे। इसको हम लिक्विड सा बनाएंगे, बिल्कुल पतला बनाएंगे। अगर आप गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसको पका के और गाढ़ा कर सकते हैं और इसके अंदर मीठा कम होगा। मैंने बिल्कुल लाइट मीठा बनाया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो मीठा तो आप इसके अंदर खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। अगर खजूरें आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसमें शहद का इस्तेमाल कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा तलबीना रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये इतना पतला नहीं है क्योंकि ये ठंडा जब होगा ना, आप फ्रीज़र में जब रखेंगे इसको तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके ऊपर हम जो बादाम हमने काटे थे वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह हमारा तलबीना बन के तैयार हो चुका है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट की तरह ही है। और जिसको पसंद नहीं होगा वो भी इंशाल्लाह बड़े शौक़ से खाएगा। घर में बच्चों को दिया करें। अगर घर में किसी को बुखार वगैरह हो जाए, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, उस सूरत में भी आप इसको बना के दे सकते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी ये तलबीना की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।